नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उन जैसे तमाम लोगों ने भले ही समाजवाद को सिद्धांत के रूप में स्थापित करने में बड़ा काम किया हो, पर मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद को नई और लंबी उम्र दी। मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद को जमीन पर उतारा और समाजवाद को जमीन पर उतारकर समाजवाद के फायदे लोगों को एहसास कराए। उन्होंने न केवल खुद समाजवादी पार्टी के नाम से पार्टी बनाकर लंबी यात्रा तय की, बल्कि समाजवाद के जो नारे थे, जिसमें पढ़ाई, दवाई, ये सब फ्री हुआ करते थे, जिसमें समाज के हर आदमी को उसके अधिकार मिलने चाहिए थे, वो सब मुलायम सिंह यादव ने 3 बार खुद मुख्यमंत्री रह करके उपलब्ध कराए उत्तर प्रदेश की जनता को। फिर उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाया। उस कालखंड में भी समाजवाद व्यवहारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में लागू रहा। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री भी रहे। तकरीबन 65 साल तक उन्होंने सक्रिय राजनीति की और राजनीति में उन्होंने एक नए ढंग का समीकरण गढ़ा। उस समीकरण को माई समीकरण उत्तर प्रदेश में कहते हैं, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। उन्होंने पिछड़ों को अतिरिक्त ताकत दी, पिछड़ों को लामबंद करके उन्हें पॉलिटिकली इतना एम्पावर किया कि सारी की सारी पार्टियां ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए विवश हो गई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव देश के उन चुनिंदा नेताओं में से रहे जिन्होंने 6 दशक से अधिक देश की राजनीति को न सिर्फ जिया, बल्कि उस पर अपनी धरती पुत्र छवि का ठप्पा भी लगवा लिया। मुलायम सिंह यादव 59 वर्ष तक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। 1960 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव किंग मेकर से लेकर के किंग तक की सभी भूमिकाओं में बहुत सफल रहे और सभी भूमिकाओं में दिखे भी। चाहे केंद्र की राजनीति हो या सत्ता, उत्तर प्रदेश की सियासत हो या सत्ता, सब जगह मुलायम सिंह यादव ने अपना लोहा मनवाया। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वो रक्षा मंत्री बने, लेकिन इस सरकार की उम्र लंबी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी विमुखता से लगता था कि वो कांग्रेस के करीब होंगे, लेकिन अगर मुलायम सिंह की राजनीति को ठीक से देखा जाए तो वह भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस से ज़्यादा दूरी बनाए रखते थे। यही वजह है कि 1999 में उनकी हार न मिलने की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और कांग्रेस पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के बीच एक नए ढंग की कटुता पैदा हो गई। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सफई गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुधर सिंह यादव था। मुलायम सिंह यादव के 5 भाई बहन हैं। पिता सुधर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के बाद मुलायम सिंह राजनीति में उतर गए। नत्थू सिंह जी मुलायम सिंह जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जनता के बीच में कहा कि मुलायम सिंह बीए पास कर गए हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पहलवानी में भी इनका कोई जोड़ नहीं है, इसलिए मैं अपनी जसवंत नगर सीट इनके लिए खाली करता हूँ। अगली बार से यही विधायक का चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और बीटी करने के बाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हो गए थे। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी का नाम मालती देवी था, जिनके पुत्र अखिलेश यादव हैं। चौधरी नत्थू सिंह के संपर्क में आने के साथ मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। जसवंत नगर और फिर इटावा के सहकारी बैंक के निदेशक चुने गए। इसके बाद 1967 में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। मुलायम सिंह ने विधायक का चुनाव सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बैनर पर लड़ा और विजय दर्ज कराई। चौधरी चरण सिंह के लोक दल के अध्यक्ष बने। चौधरी चरण सिंह उन्हें इतना मानते थे कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद चौधरी चरण सिंह ने उन्हें विधान
परिषद भेजा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया। 1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी से चुने गए। उस समय जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी उसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे और रक्षा मंत्री बने। मुलायम सिंह यादव को यह बात बहुत अखरती थी कि जब भी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में होते थे तो बार बार ये कहा जाता था कि पार्टी का सुप्रीमो सब कुछ डिसाइड करेगा, पार्टी का सुप्रीमो जब तक नहीं चाहेगा तब तक टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी का सुप्रीमो जब तक नहीं चाहेगा तब तक कोई पद नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह यादव सुप्रीमो, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड, इन सब बातों को सुनते सुनते थक गए थे। लिहाजा उन्होंने तय कर लिया कि वो खुद अपनी पार्टी बनाएंगे। मुलायम सिंह यादव को जब अपनी पार्टी बनानी थी, जो तारीख उन्होंने तय की थी, उस तारीख के आसपास रामकोला के किसान आंदोलन के तहत उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन्हें बनारस जेल में रखा गया। मुलायम सिंह अपनी पार्टी बनाने पर अड़े हुए थे। उनके साथी उन्हें यह समझा रहे थे कि आप जेल में हो, पार्टी कैसे बनाएंगे। मुलायम सिंह ने अपने लोगों से कहा कि मुझे पार्टी जेल में बनानी पड़ेगी तो भी मैं पार्टी बनाऊंगा ही और जेल में ही बना लूँगा। लेकिन कुछ किस्मत ऐसी थी मुलायम सिंह की कि उनकी जमानत हो गई और जमानत होने के बाद उन्होंने लखनऊ में 1992 में अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया। वह 3 बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक, 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वे केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। उनके बेटे अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव के जीवन की खास तारीखों का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के वे सदस्य चुने गए। 1977 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बने। 1980 में वह लोकदल के अध्यक्ष बने। 1982 से 1985 तक वह विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1989 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1990 में वो चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी में शामिल हुए। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1993 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 में पहली बार 11वीं लोकसभा में मैनपुरी से जीत करके पहुंचे। 1999 में संयुक्त मोर्चा सरकार के अंतर्गत भारत के रक्षा मंत्री बने। 1999 में 2 लोकसभा सीटों संभल और कन्नौज से उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर विजयी हुए। 2003 में वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2004 में उन्होंने 1,83,899 वोटों के अंतर से गुन्नौर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की, जो अब तक के किसी भी विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। 2004 में उन्होंने मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा। 2014 में उन्होंने 16वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान 2 सीटें आजमगढ़ मैनपुरी से चुनाव लड़ा, दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। इस लिहाज से देखें तो मुलायम सिंह यादव किंग की भूमिका में बहुत सफल रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव किंग मेकर भी रहे और किंग मेकर भी सफल रहे। उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में सरकार बनाने में उनकी भूमिका थी, और जब जब कोई गठबंधन तीसरे मोर्चे का बना तो मुलायम सिंह यादव का रोल कम नहीं था। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।